हमेशा चिंता करने वाले ये सुने, जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। गीता उपदेश। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा हमेशा चिंता करने वाले लोगों पर। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा नो पैदा होता है और नो मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या पैदा किया जो नष्ट क्या हो गया? जो लिया अहीं से लिया, जो दिया अहीं पर दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाओगी। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने बस में कर सकते हैं। वही सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं, जो हमारी है और जो हमारी नहीं है उन भगवान को अपना नहीं मानते, जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरों शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं, भगवान उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। निंदा स्तुति, आदर अनादर, धन निर्धनता, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, रोग निरोगी आदि सभी परिस्थिति कर्मों के अधीन है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब संसार से ही मिला हुआ है। उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से अपेक्षा का भाव मन को निर्बल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले दया के विशेष पात्र हैं। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है। क्योंकि भगवान के लिए सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। यह समता में स्थित भक्त ही की पहचान है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोगकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वे दोबारा लौटकर कभी नहीं आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है।
मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई दुख हमें को प्रसन्न नहीं कर सकता। मन को खिन्नता से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो तथा अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी विचलित नहीं हो। आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात जानकर हो जाओगे हैरान। कहा, संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उन सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संदेह नहीं मिट जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाला है, परंतु इन दोनों में भी कर्मयोग साधन में सुगम होने से कर्म संन्यास से श्रेष्ठ हो जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को वह उसी के खाते में जमा करता है, अपने पास नहीं रखता। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमात्मा में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी कुत्ते गाय ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग को जो सहन कर लेते हैं वही योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हो तथा उन्हें सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हो, वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाला सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भूकृति के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। इसलिए हमें क्रोध को त्याग देना चाहिए, अपने अंदर में क्रोध को कभी नहीं पालने देना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।